नमस्कार, मैं अभिजीत की बात में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खगड़िया आर पार। रोज की तरह हमारा ये कार्यक्रम आज खगड़िया के अतिक्रमण के मुद्दे पे है। हमारे साथ दो अहम गेस्ट मौजूद हैं। एक हमारे साथ है विनय कुमार गुप्ता जी, टाउन लेवल फेडरेशन TLF के ये अध्यक्ष हैं, सह TVC के सदस्य भी हैं। दूसरे हमारे साथ प्रद्युमन कुमार हैं, समाज सेवी हैं, सर ये प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के उपाध्यक्ष भी हैं। स्वागत है विनय जी आपका, और प्रद्युमन जी आपका भी स्वागत है। सबसे पहले प्रद्युमन जी आपसे हम ये जानना चाहेंगे, खगड़िया शहर अतिक्रमणकारियों की चपेट में है। बार बार अतिक्रमण पे कार्रवाई होने के बावजूद शहर अतिक्रमण हटने का नाम नहीं ले रहा है, लोगों को परेशानी हो रही है। असल में हमारा खगड़िया मार्केट व्यवस्थित ढंग से बसाया नहीं गया है। लोग अपने मन से कंस्ट्रक्शन किए हैं। नगर पालिका वेंडर कहाँ रहेगा, सब्जी वाले सब्जी कहाँ बेचेंगे, कभी हॉस्पिटल के कैंपस में आ जाते हैं तो कभी गंडक के किनारे चले जाते हैं, कभी ठेला चलाने का अनुमति दे देते हैं, कभी पुल पर ठेला लगवा देते हैं। तो ये जो अव्यवस्था है, अव्यवस्था के हम खुद भी दोषी हैं। हम गाड़ी इस पर हैं, हम हॉर्न दे रहे हैं, आगे सब्जी वाला है वो भी सब्जी का अपना डलिया नहीं हटा रहा है। क्यों भाई कि हम इसके लिए किसी को पे कर रहे हैं तो हम क्यों हटेंगे। ठीक है, आपका कहना है यह फुटकर विक्रेता है, उतने दोषी यहाँ के लोग भी हैं और सारी चीजें। विनय जी, आप तो फुटकर विक्रेता संघ से जुड़े हुए हैं, अध्यक्ष भी हैं, जिले के अध्यक्ष भी हैं, और आप TVC बोर्ड के मेंबर भी हैं, जो एक अहम बोर्ड है जिसको माना जाता है। क्या कारण है जो कि आप लोग अभी तक वेंडिंग जोन में, खगड़िया शहर को से वेंडिंग जोन में नहीं जा पाए? नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आप आर पार के अभिजीत जी को मैं नमस्कार करता हूं कि आपने इस मुद्दे पर बात करने की कोशिश की, क्योंकि मैं तो ये कह सकता हूं कि पता नहीं क्यों ये वेंडरों पर कोई भी बात करना ही नहीं चाहते। 2017 का ये मामला है कि वेंडिंग जोन गायत्री मंदिर के पास बनना है, जिसके लिए NOC भी मिल गया था, जिसका पिछला भाग 210 मीटर का 145 बाई 210 का था वेंडिंग जोन। इसके पीछे सब्जी वेंडिंग जोन बनना था, लेकिन फिलवत अभी स्थिति ये है कि सब्जी के वेंडिंग जोन को आगे कर दिया गया है। वेंडिंग जोन नहीं है वो टाउन वेंडिंग कमेटी की बैठक प्रत्येक माह होनी है। आलम ये है खगड़िया नगर पालिका की कि टाउन वेंडिंग कमेटी की बैठक होती है। पिछले माह शायद आप लोगों के संघ ने कुछ दबाव दिया था तो बैठक हुई थी। जी। तो क्या मतलब आप ये कह रहे हैं कि जब तक इन लोग को वेंडिंग जोन नहीं दिया जाएगा तब तक शहर अतिक्रमण से मुक्त नहीं होगा? देखिए, शहर को अगर बात की जाए तो हम लोगों के वजह से ही सिर्फ अतिक्रमण नहीं है। कभी भी आप अपने कैमरे को ले जाइए और देखिए, आप भगवा चौक देखिए और आप राजेंद्र चौक जिसको कहते हैं, या आप कहीं भी शहर में बढ़ जाइए तो देखिए ठेला रिक्शा ऑटो वगैरह वगैरह, ये क्या वहाँ स्टैंड है? चलिए ठीक है, आपके अनुसार कि आप लोगों की वजह से ये वेंडिंग शहर अतिक्रमित नहीं है। एक आम इंसान के नाते, आम जो आप बाजार जाते हैं तो आपको क्या क्या फेस करना पड़ता है, क्या क्या दिक्कतें आपको सामने आती है? मुझे जो फेस करना पड़ता है वो तो करना पड़ता है, लेकिन हम आपके आर पार के माध्यम से, प्रशासन से, यहाँ के नगर पालिका से ये आग्रह करना चाहेंगे कि ये वेंडिंग जोन इसको 4 भागों में बांटा जाए। शहर के हर एक 4 पार्ट में जब इसको दिया जाएगा तो ग्राहकों को भी सुविधा होगी कि अपने नजदीक के वेंडिंग जोन में जाके सामान खरीद लें। बहुत सुंदर। आज एक जगह हो सकता है जहाँ की थोक रूप से सब्जी फल या कुछ भी जाएगा, लेकिन वेंडिंग जोन एक जगह होने का कोई उचित ही नहीं। जी।
जब वो हमारे वेंडिंग जोन तो ठीक है, वेंडिंग जोन के बारे में चर्चा विनय जी भी कर रहे हैं। आपसे ये हम जानना चाह रहे थे कि आपका अनुभव बाजार में कैसा रहता है जब आप भीड़ में पकड़ाते हैं? जब हम भीड़ में पकड़ाते हैं तो खुद को कोसते हैं कि हम क्यों आए, और कोसते हैं कि नगर पालिका का क्या व्यवस्था है, एकदम कोई ध्यान नहीं है, प्रशासन कहाँ है। उस समय प्रशासन को याद करते हैं और घंटों जाम में फंसे रहते हैं। अभी तो स्कूल बंद है, नहीं तो हमारे बच्चे जाम में फंसे रहते हैं, इधर हॉस्पिटल है, मरीज जाम में फंसे रहते हैं। बहुत ही एसेंशियल सर्विस उससे बाधित हो जाती है और इसका प्रभाव मानसिक रूप से भी लोगों पर पड़ता है। तो इसका तो निदान होना ही चाहिए। और आप बहुत ही अच्छा विषय पर आज बात को जनता के सामने ले जा रहे हैं। जनता से भी अपील होगा कि इसको एक आंदोलन का रूप ले, और ये शहर सभी का है और सभी इसको व्यवस्थित करने में सहयोग करें। चलिए, तकलीफ होती है, तकलीफ आपको भी होती है, तकलीफ मैं भी जा रहा हूँ बाजार, मुझे भी होती है। विनय जी, एक सवाल अभी लास्ट में ये छूट ना जाए क्योंकि बहुत जहन में था ये मेरा। वेंडिंग जोन फुटकर विक्रेताओं का आरोप है कि उनसे रुपए की वसूली होती है, ठीक है, जबकि मेरे जानकारी के अनुसार नगर परिषद जब तक इन लोग को अस्थायी जगह नहीं देती है तब तक इन लोगों से कोई टैक्स, कोई रसीद काटा नहीं जा सकता। कौन कर रहा है वसूली? देखिए, इसके विषय में हमने कई बार कंप्लेन भी किया है। और ये होता क्या है कि जैसे अभी आप जाइए राजेंद्र चौक पर तो देख सकते हैं ट्रैफिक भी मिलेगी, ट्रैफिक पुलिस भी है वहाँ पर, और वहाँ पर सर्विस भी दिख रहा है। आखिर ये दोनों के बीच का मामला क्या है? जबकि वहाँ नहीं बिकना है और बिक भी रहा है। पैसा क्यों नहीं रहा? पैसा तो मान लीजिए कि इसको कह सकते हैं कि हमारे आपके बीच के ही लोग ले रहे हैं, जो कि वहाँ पर कह सकते हैं इसको गुंडागर्दी और दादागिरी देता है। संघ क्या कर रहा है? आप संघ के अध्यक्ष? चलिए, संघ के अध्यक्ष हैं, संघ गुंडों से नहीं लड़ सकता है, संघ प्रशासन को ये सूचना दे सकता है। और जब अमित पांडे थे उस वक्त भी मैंने सूचना दिया कि हमारे घरों से 10-20-50 जैसी स्थिति में होती है वो वसूला जाता है। और उसके बाद हमने कार्यपालक को भी कहा, हमने थाना प्रभारी को भी कहा, हमने ये आपको लेटर भी मैं दिखा सकता हूँ कि हमने सबको कहा है। अब सवाल है कि इसके बीच क्या कहा जाए। दिल्ली को अगर दूध की रखवाली दी जाए 2020 को, और उस वक्त से मैंने कई लेटर दिया कि आप सर्वे करवाएं और पीएम स्वनिधि योजना से वेंडरों को जोड़कर आप उसके लिए आप देख सकते हैं कि 15 दिनों के भीतर इनको सर्वे करके और सभी को आई कार्ड देकर और 10-10 हज़ार रुपया सभी के अकाउंट में जाना चाहिए। लेकिन इनकी पता नहीं क्यों हर जगह से आकर खगड़िया में ऐसा फंस जाता है कि यहाँ पता नहीं लगता है कि गाड़ी में तेल ही खत्म हो जाती है। बहुत आनंद फानंद में सर्वे समय कम है, समय का अभाव है। खगड़िया में बाजार की जो स्थिति है वो आए दिन लोगों के लिए बहुत परेशानी का सबब बन जाता है। मैं भी बाजार जब जाता हूँ तो आधे घंटे के काम में करीब 1.5 घंटा 2 घंटा वहाँ गवा के आता हूँ। आप भी जाते होंगे, आप भी समय गंवाते होंगे। शहर में जगह पे अतिक्रमण ने पूरा पांव पसार रखा है। मामला सिर्फ अतिक्रमण का नहीं है, मामला अतिक्रमण लगाने वाले उन कर्मचारियों की है, उन नगर परिषद के अफसरों की है, उन पुलिस वालों की है, उन दरोगा, उन पुलिस की है जो पैसे की वसूली करके सड़क पे दुकान लगाने की अनुमति देते हैं और मामला लोगों की परेशानी से जुड़ जाता है। अभिजीत की बात में आज इतना ही। कल फिर नए मुद्दों के साथ हम आपके पास होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।